अब सिर साहब चाहती तो मैं थी कि मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट के ऊपर आपका कमेंट लूँ, लेकिन ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कैबिनेट में उनका अंदाज़ा है पीपल्स पार्टी आ रही है, और आपको ऐसे इम्कानात दिखाई दे रहे हैं कि जो 3 माह में आप कह रहे हैं होने जा रहा है उसमें पीपल्स पार्टी आ जाएगी? अगर पीपल्स पार्टी आई तो ठीक ठाक आएगी, और अगर ठीक ठाक आई तो कुछ कुर्बानी भी देनी पड़ेगी आने की। अच्छा, बस अब आप समझ जाएं। अच्छा, मेरा ख्याल है कि सवाल तो मेरा था गैबी मदद से मुतालिक। हम समझे कि हमारी एयरफोर्स की कॉम्पिटेंस है, लेकिन गैबी मदद भी उसमें शामिल है हाल रही। उससे हटके मैं ज़रा आपसे ये सवाल कर लेती हूँ कि भारत के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो तो किसी भी सतह पर ना होने के बराबर हैं, लेकिन ऐसे में एशिया कप के इनेकाद और हमारी हॉकी टीम को इंडिया में खेलने की इजाज़त मिलने का आप क्या समझते हैं? बैकडोर क्या चल रहा है? भारत पिघल रहा है? देखिए, गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। भारत ने या भारत की स्पोर्ट्स एस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा ये कहा है कि पाकिस्तान इंडिया आए, हॉकी आए, क्रिकेट आए, सारे आए और यहाँ खेले, हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान। ये उनका मौकफ रहा है। अभी भी वो वर्ल्ड कप के ऊपर भी उनका यही मौकफ था कि क्रिकेट टीम आ जाए, खेले हमारे साथ। और एशिया कप के ऊपर भी यही था कि हमारे यहाँ होगा, आप आ जाएं, खेले हमारे साथ। जी जाएंगे पाकिस्तान, वो अभी तक मौकफ चेंज नहीं हुआ। तो हॉकी टीम का जाना जो है इज नॉट अ सरप्राइज। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि लास्ट टाइम जब पाकिस्तान गया था इंडिया खेलने के लिए, तो चौधरी निसार वाज इंटीरियर मिनिस्टर, और उस वक्त मुझे जाके, आई वाज दैट टाइम इन पीसीबी चेयरमैन, तो मुझे जाके चौधरी साहब से इजाजत लेनी पड़ी थी कि जी हमारी टीम को जाने दें खेलने के लिए। फिर हमने सिक्योरिटी के लिए पहले एक टीम भेजी वहाँ सिक्योरिटी चेक करने के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, और उसके बाद फिर हमारी टीम वहाँ गई थी खेलने के लिए। तो अभी भी ये हमारा फैसला है। अगर हम चाहें कि अपनी हॉकी टीम को ना भेजें तो हम कहेंगे नहीं जाएगी, मगर हमने उस वक्त भी क्रिकेट को भी नहीं रोका था और किसी और टीम को भी नहीं रोका। मगर ये इंडिया रोकता है अपनी टीम को यहाँ आने से। तो दिस इज नॉट अ न्यू डेवलपमेंट। इससे ज्यादा ये नहीं सोचना चाहिए आपको कि कुछ स्पोर्टिंग लिंक्स जो है वो पिघल रहे हैं, अब क्रिकेट भी जो है दोनों साइड खेलेंगी। मोहसिन नकवी साहब ने तो वाजे कर दिया था ना हाल ही में कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आके खेलेगा वर्ल्ड कप, जो हमारा भी जो टूर्नामेंट हुई है चैंपियंस ट्रॉफी, तो हम भी नहीं इंडिया जाके खेलेंगे वर्ल्ड कप, जो कि इस साल होना है। तो इसलिए क्रिकेट का तो वही सिचुएशन है। अभी भी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम खेलेगी इंडिया के साथ, मगर न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगी। आई डोंट थिंक पाकिस्तान गवर्नमेंट विल अलाउ द पाकिस्तान टीम टू गो टू इंडिया। मगर बात यह है कि ये तो मोहसिन नकवी साहब ने ऑलरेडी पॉलिसी अनाउंस कर दी है। कोर्स पॉलिसी चेंज हो सकती है, मगर जिस किस्म के इस वक्त हालात हैं, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कहेगा कि आप जाएं और खेलें वहां। मोहसिन नकवी साहब ने तो ऑलरेडी कह दिया हम नहीं जाएंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है क्रिकेट के ऊपर तो अभी भी वही पॉलिसी है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया नहीं जाएगी। मगर यहाँ देखें ना, हमारे यहाँ तो पॉलिसीज तो चेंज हो जाती है ना। आज ये पॉलिसी है, कल मोहसिन नकवी साहब ये भी कह सकते हैं कि हम तो अमन चाहते हैं, ये तो इंडिया ज्यादती करता है, इंडिया ने पहले भी ये किया वो किया, हमने तो कभी रोका ही नहीं है, हम तो अभी भी जाने के लिए तैयार हैं एंड सो ऑन। तो ये हो सकता है कि ये पॉलिसी फिर चेंज हो जाए। ये हॉकी वाली में तो पाकिस्तान ने कह दिया ना जाए खेले जाके वहां, तो क्या ये क्रिकेट के लिए भी कहेंगे? अगर कह देते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जाके वहां खेल लेगी। इंडिया तो कहता है आए यहाँ खेलने, वो आपके यहाँ नहीं आएंगे। ठीक है, ये बेस लाइन है उस पॉलिसी की जो इंडिया इख्तियार किए हुए है, इसमें कोई बड़ा सरप्राइज नहीं है। सब जिस खदशे का पीटीआई के हवाले से आपने इजहार किया, उससे तो यूँ लगता है कि केपी में भी बोरिया बिस्तर गोल होगा। जिस तरह से मखसूस नशिस्तों का फैसला आया, उसके बाद जो कॉन्फिडेंस है, जो ड्राइव चल रही है इस वक्त इस इत्तेहादी हुकूमत की, उसके बाद तो आराम से लग रहा है कि केपी हुकूमत का बंदोबस्त भी संभाला जा सकता है। और जो घंटी बज रही है केपी में, जिसका लिए मीन गंडापुर साहब भी हाई अलर्ट हो गए हैं, वज़ीर आज़म का स्टेप लेना इसमें और जाकर गवर्नर केपी से मिलना, अवामी नेशनल पार्टी की क़यादत से मिलना, अमीर मकाम का भी वहाँ होना। दूसरी तरफ इरफान सिद्दीकी का कहना कि ऐसे किसी बहरान को दावत नहीं देंगे, मौलाना फजलुर रहमान का भी इनकार, फिर एमल वली का कहना उन्होंने वज़ीर आज़म को कन्विंस कर लिया है। तो फिर वज़ीर आज़म, अगर ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा तो वज़ीर आज़म इनसे जाके क्यों मिले बिग ब्यूटीफुल बिल के लिए? नहीं, मेरा ख्याल है केपी हुकूमत वैसे भी बड़े प्रॉब्लम है ना बिटवीन सेंटर एंड केपी, और टेररिज्म जो है उसका एक बहुत सीरियस इशू है, and there are various other issues and Afghanistan related issues.
केपी हुकूमत जो है बिल्कुल इस वक्त इनकॉम्पिटेंट हुकूमत, करप्ट हुकूमत, और किसी किस्म की तावन फेडरल गवर्नमेंट के साथ करना भी चाहे तो नहीं कर रही, बिकॉज दे सो इनकॉम्पिटेंट, और वो आपस में लगे हुए लड़ाई झगड़े और खाने पीने की बातें एंड सो ऑन। तो मेरा ख्याल है कि देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन इस्लामाबाद एंड पिंडी। यार अगर ये बैठे भी रहे तो कुछ चलाएं तो सही ना, तावन भी करें हमारे साथ और हुकूमत चलाएं, कुछ करें अपने लिए। बट वो केपी इज इन अ टोटल मेस। सो आई थिंक, और ये जो वहाँ टेररिज्म है, केपी गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग अबाउट इट। ऐसे लगता है जैसे कि ओ जी फेडरल गवर्नमेंट करे, हमने कुछ नहीं करना। सो आई थिंक इस किस्म की फ्रस्ट्रेशन तो है, बट क्या हैव दे डिसाइडेड कि छुट्टी कराई जाए और अपनी हुकूमत बनाई जाए वहाँ? जरूर डिस्कशन जरूर हुई है, मगर मेरा ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट यही चाहेगी कि यार स्टेबिलिटी रहे, कोई ऐसी चीज ना की जाए जिसके साथ कोई नई क्राइसिस बन जाए। सो इसलिए मेरा ख्याल है होमवर्क थोड़ा बहुत हो रहा होगा, क्योंकि गवर्नेंस रूल लगाना तो बड़ा मुश्किल है विदाउट द अप्रूवल ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली, कानूनी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनली। सो यही है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट गड्डापुर। अच्छा, अब वहाँ एक और भी इशू है कि अगर खान साहब ये कहते हैं कि जी गड्डापुर को हटा दें और किसी और को ले आए, गड्डापुर खुद तो नहीं जाएगा। हाउ विल दैट हैपन? क्या पार्टी के अंदर रिवोल्ट हो जाएगा? पार्टी विल रिवोल्ट अगेंस्ट गड्डापुर and there will be a new guy who will seek a new vote of confidence. So ये सारे issues इस वक्त I think they're up in the air, but confusion बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट जरूर अपने ऑप्शंस देख रही होगी, फेडरल गवर्नमेंट, कि अगर वहाँ एक नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाई जाए और फिर एस्टैब्लिशमेंट के साथ फुल किस्म का तावन हो अबाउट व्हाट टू डू, रीजनल इश्यूज जो है वहाँ के, ये जरूर डिस्कशन में है। मगर आई थिंक राणा सनाउल्लाह साहब सही कहते हैं कि अभी कोई ऐसा इरादा नहीं है कि इनकी वहाँ छुट्टी कराई जाए। मगर अब देखिए ना, नंबर्स गेम में तो इनको लोग मिल जाएंगे। अब इस जब अगर ये चाहेंगे किसी स्टेज पे भी कैन डू व्हाटएवर दे लाइक, तो आई थिंक एक किस्म की तलवार रहेगी। मगर अब सूरत हाल ये है कि वहाँ की आवाम जो है केपी की, वो तो पीटीआई के साथ है ना। अब एक पॉपुलर हुकूमत जो है उसको वहाँ से भी निकाला जाए और एक मैन्युफैक्चर्ड किस्म की असेंबली में लोग ले आए आप, तो जो इस्लामाबाद में हाल है वो फिर केपी में भी वही हाल हो जाएगा। और तो अच्छी रिफ्लेक्शन नहीं है अबाउट विच वे द कंट्री इज गोइंग। तो फिर ये अगर इधर ही जाना है तो फिर मेरा ख्याल है और भी तब्दीलियां करनी पड़ेगी, और काफी होलसेल किस्म की तब्दीलियां करनी पड़ेगी। फिर आप देखिएगा, अगर ये करना है तो फिर 27th अमेंडमेंट भी आएगा, और उसमें ऐसी ऐसी चीजें आ जाएंगी जो कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते इस स्टेज पे, जो कि इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया जाएगा। जो मेजर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है इस मुल्क के, उनको इस तरीके से 27th में अकोमोडेट करके रिजॉल्व कर दिया जाएगा कि फिर कुछ और ही निकलेगा वहाँ से। और ऐसे में अगर केपी में कोई चेंज चाहिए तो क्या मौलाना से भी बात की गई होगी? मौलाना फैसला कौन सा? मौलाना नहीं, मौलाना के हवाले नहीं की जा सकती केपी की हुकूमत। वो पीटीआई अंडर गड्डापुर इज प्रेफरेबल to a government in KP led by Maulana as far as the establishment is concerned। वो नहीं एग्री करेंगे। बहुत से कॉम्प्लिकेशंस हैं रीजनल और इंटरनेशनल, तो कभी भी JUI के हाथ वो नहीं देंगे केपी को। और ना ही मौलाना जो है वो विल टेक पार्ट इन अ डिस्टेबलाइजिंग एक्सरसाइज जिसके साथ इंस्टेड ऑफ रिजॉल्विंग प्रॉब्लम्स कोई नए प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं। और वो प्रेफर करेंगे हम बाहर ही बैठे, बिकॉज देखिए जो भी ये करेंगे ना केपी के अंदर, वो बड़ा अनपॉपुलर होगा सड़क के। अच्छा, पीपल इन केपी वोंट लाइक इट। ये अभी जैसे भी है उनकी अपनी गवर्नमेंट है, अगर कोई और गवर्नमेंट आ जाती है यहाँ तो फिर और भी मसले बन जाते हैं। और जैसे आपने राणा साहब के बयान का हवाला दिया, एमल वली साहब भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं कि अली अमीन को वज़ीर आला बनाने वाले अब भी उनसे मुतमईन हैं। तो ये प्याली में तूफान से ज़्यादा कुछ नहीं है जो वज़ीर आज़म ने मुलाकात की और फिर आपने बताया उसमें क्या बात हो सकती है। महमूदा चकज़ई साहब कौमी हुकूमत की बात कर रहे हैं और वज़ीर आज़म अचानक चौधरी निसार से मुलाकात कर लेते हैं, जिसकी वजह अलालत बताई जा रही है। किसी बीमार की इयादत करने के लिए इस बड़े लेवल पर मुलाकात की क्या जरूरत? सेठी साहब सही कह रही है आप। यहाँ दो थ्योरीज चल रही है। एक थ्योरी तो ये है कि उनको कन्विंस किया जा रहा है कि वो वापस आ जाए नून लीग के अंदर और आके और इंटीरियर मिनिस्ट्री उनके हवाले कर दी जाए, जिससे कम वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और फिर उनके जरिए इमरान खान को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि उनके तल्लुकात भी हैं इमरान खान के साथ और पहले से है। और एक तो ये थ्योरी चल रही है। अच्छा। दूसरी एक थ्योरी ये है कि नहीं, ये चौधरी निसार की सेहत इतनी अच्छी नहीं है, प्लस जिस किस्म के तल्लुकात ख़राब रहे हैं उनके नवाज शरीफ साहब के साथ,
इट्स नॉट लाइकली कि उनको वापस नून लीग में आने दिया जाएगा। अलबत्ता ये है कि उनके साहिबजादे जो हैं वो अब तैयार हो गए सियासत करने के लिए, तो हो सकता है कि इस किस्म की कॉम्प्रोमाइज हुई हो कि चौधरी साहब के जो साहिबजादे हैं उनको अकोमोडेट किया जाए नून लीग के अंदर एंड सो ऑन। वो एक किस्म का आइस ब्रेकिंग स्टेप होगा, बर्फ तोड़नी है जो अपने बेटे को आगे किया जाए। तो ये दोनों बातें चल रही हैं। मेरा ख्याल है कि चौधरी साहब इस सूरत हाल में इंटीरियर नहीं एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, मगर ये जरूर है कि जो भी होगा वो जो चाहेगी वो होगा। इसमें ना प्राइम मिनिस्टर साहब की बात सुनी जाएगी, ना मियां साहब की बात सुनी जाएगी, ना चौधरी साहब की बात सुनी जाएगी। अगर एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि चौधरी साहब आ जाए इंटीरियर तो हो जाएगा। अगर वो चाहते हैं कि नहीं हमारा कोई तलक नहीं है, वी आर वेरी हैप्पी विद मोहसिन नकवी एंड देयर इज नो इशू, और ये शहबाज साहब गए हैं वहाँ बेसिकली उनकी हाल पूछने और उनके साहिबजादे को अकोमोडेट करने के लिए, तो देन दैट यू विल सी दैट, तो आपको अगले 15 दिन में कोई ना कोई नजर आ जाएगा। अच्छा, चौधरी निसार वैसे ही इन्फ्लुएंशियल हैं जैसे वो माजी में रहे, क्योंकि हमने बड़े बड़े इररिलेवेंट होते हुए देखे, शेख रशीद साहब जैसे, परवेज इलाही साहब जैसे। अब जैसे जावेद हाशमी कह रहे हैं कि असल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के दौर में भी चौधरी निसार ही हुआ करते थे, अब भी उनकी वैसी इंपॉर्टेंस है सियासी सिनेरियो में कि वो इमरान खान को इंगेज करने के लिए या PTI को राह रास्त पर लाने के लिए मौजू साबित हो सकते हैं? देखिए, हाशमी साहब, जावेद हाशमी साहब बुजुर्ग हैं, मियाँ साहब के होते हुए कोई और प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता था, ना ही बना। चौधरी साहब ठीक है, वो अपने इंटीरियर मिनिस्टर थे, वो पावरफुल इंटीरियर मिनिस्टर, उनकी हैसियत भी थी, कभी कभी पॉलिसी भी बना लेते थे मियाँ साहब को पूछे बगैर, ये होता था, बट बियॉन्ड इंटीरियर और उनका कुछ नहीं था। प्राइम मिनिस्टर तो मियाँ साहब ही होते हैं और कोई नहीं था। मेरा ख्याल है नॉट लाइक इट कि चौधरी साहब जैसा पावरफुल बंदा आ जाए कैबिनेट के अंदर, बड़ा मुश्किल है। चौधरी साहब अपने बारे में भी बहुत कुछ समझते हैं अपने आप को, आई डोंट थिंक, आई थिंक अनलाइकली है ये। मगर एज आई सेड, आगे जिस किस्म के चीजें होने जा रही हैं और उसकी मैं इशारे से ज्यादा नहीं बात करूंगा तो आप लोग काट देंगे, तो इसलिए बेहतर यही है कि अब प्रेसिडेंसी में भी कुछ होने जा रहा है, मे बी इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स, नेशनल असेंबली में भी कुछ होने जा रहा है नेक्स्ट 2-3 मंथ्स, KP में भी कुछ होने जा रहा है नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। अच्छा, यही है कि स्पेकुलेट ना किया जाए। ठीक है, लेकिन